हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको मैं आज बताने वाली हूँ 1 से लेके 15 अप्रैल कैसा रहेगा। 1 से लेके 15 अप्रैल के बीच में आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है। गुड न्यूज़ हो, ब्लेसिंग्स हो, सरप्राइजेस हो या किसी तरह का कोई चैलेंजेस हो, तो उसके लिए आपको कैसे रेडी रहना है वो भी मैं आपको रेडी करूँगी। और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जिससे आपकी लाइफ ज़िंदगी बदल जाए। तो कौन सा करियर फील्ड चूज़ करना चाहिए, किस करियर फील्ड में ग्रोथ है आपकी, ठीक है। और लव लाइफ है, अगर आपके पर्सन के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो आपके लव लाइफ में क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा, सिंगल है तो सिंगल लाइफ में क्या होगा, कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर रिलेशनशिप में हो तो हेल्थ कैसा रहेगा, सब बताऊंगी। लेट्स सी 1 से लेके 15 अप्रैल मेरे फैमिली मेम्बर्स का कैसा रहेगा। 5555 1111 लिखकर बिल्कुल कनेक्ट हो जाओ, अलाइन हो जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज आप कर ले ताकि आपके लिए भी कार्ड्स मैसेजेस आ सके। सो प्लीज़ गॉड, यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, मेरे व्यूअर्स के लिए एक्यूरेट मैसेज चाहिए दिस वन। देखो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो। जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कितने दिन झेलोगे, जल्दी से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। जीमेल जो है उस पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी और फेसबुक का जेन्युइन लिंक दिया गया है। फेसबुक मैंने न्यू क्रिएट किया है आप सभी के लिए। कुछ लोग हो सकता है इंस्टा पे नहीं है, तो कुछ लोग फेसबुक पे हो सकते हैं, तो फेसबुक के थ्रू भी आप कांटेक्ट करके अपनी एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग ले सकते हो, सही गाइडेंस ले सकते हो और अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो कुछ भी है, जैसे अभी जो भी टॉपिक पे डिस्कशन मैंने बोला कि जो टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूँगी उस टॉपिक पे आप अपनी रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, कंपैटिबिलिटी चेक करा सकते हो, मैरिज के बारे में जान सकते हो कि किससे शादी होगी, क्या होगा फ्यूचर। ओके, अभी यहाँ पे कार्ड्स में ले रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहना। ओके, देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय कुछ 1 से लेके 15 की बात की जा रही है, ठीक है ना। 1 से लेके 15 के बीच में ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर का जो हेल्पलेसनेस है या होपलेसनेस है वो अब ख़त्म होने वाला है। जैसे होता है ना कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, इस मुकाम पे, इस जगह पे, इस प्लेस पे, इस पोजीशन पे आके मैं खड़ा हो गया हूँ, इस स्टेज पे मैं आ गई हूँ। लेकिन यहाँ से अब समय आ चुका है ग्रेट सक्सेस का। इतना आप सबसे पहले जानो, अ टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी अब आपकी ज़िंदगी में आएगी। एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, चीज़ें आपके फेवर में हो रही है और चीज़ें ब्यूटीफुल हो रही है। सबसे पहले इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक अच्छा सपोर्टिव स्पाउस मिल सकता है, फ्यूचर स्पाउस मिल सकती हैं अगर आप अच्छे फ्यूचर स्पाउस की तलाश में हो तो। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, किसी के साथ मिलकर वर्क करना चाहते हैं, वर्कशॉप जो भी है, इवेंट प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अपना हॉस्पिटल ओपन करना, शॉपिंग मॉल ओपन करना या छोटा मोटा शॉप ओपन करना, ग्रॉसरी जो भी है, तो इस पल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वैसा इंसान मिलने वाला है जो सपोर्टिव है। हो सकता है आपको कोई बिजनेस शुरू करना हो और आपको अपने पेरेंट्स की सपोर्ट मिलने वाली है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। तो अब जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर आप बढ़ते हुए मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। देखो, एक दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है जो आपको जान लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और कार्ड्स हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा लाइफ का सिचुएशन ख़त्म होने वाला है, ठीक है, जिसमें कि ये जो कार्ड है ना, इंटेंस चीज़ों को दिखाता है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप कहीं बैग पैक करके ना जैसे जा रहे हो, छुटकारा मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ। जैसे आप इन लॉस के साथ रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, लोगों के साथ रह रहे हो और पट नहीं रहा आपका, लोगों के साथ बन नहीं रहा, बैठ नहीं रहा आपका, ठीक है। तो अब क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ से निकल जाना ही सही होगा। शांति इसी में है कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ, अपना बैग पैक करूँ, दूसरी जगह चले जाऊँ, रिलोकेट कर जाऊँ। इसी तरीके से वर्क के मामले में भी हो सकता है, वर्क प्लेस के मामले में, ठीक है। हो सकता है कि दूसरे कंट्री में जाने का प्लानिंग आपका हो रहा है। तो ये चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, कुछ धोखा हो सकता है, ठीक है। रॉक बॉटम जिसे कह सकते हैं, पेनफुल ट्रूथ पता चल सकता है, कुछ क्लोजर मिल रहा है एंड यू मे बी, हो सकता है कि
गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट और पेनफुल एंडिंग, हो सकता है अभी भी ऐसा कुछ हो रहा हो कि डिफ़िकल्ट या पेनफुल एंडिंग से होकर गुजर रहे हो, आपको बिट्रेड फील किया जा सकता है, हर्ट हो सकते हो, मेंटली थोड़ा एग्जॉस्ट हो सकते हो, घर परिवार फैमिली की लड़ाई से, इन लॉस के ड्रामा से। ओके, तो ये चीज़ होगा, इट्स डन, आप सर्वाइव किए अपने लाइफ के हार्डेस्ट पार्ट से और अब आप उस चीज़ से निकल रहे हैं। अब ये कार्ड ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि कोई एडिक्शन था, ठीक है, कोई एडिक्शन में आप फंस गए, आपके घर परिवार में किसी को किसी तरह का कोई एडिक्शन लग गया, अब वो एडिक्शन छूट नहीं रहा, आप लोगों ने बहुत कोशिश की तो फाइनली अब उनका एडिक्शन 1 से लेके 15 अप्रैल के बीच में ख़त्म हो रहा हो। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ, कुछ ऐसा चीज़ जो अपने द वर्स्ट पॉइंट पे आ गया और अब वो ख़त्म हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे आकर ख़त्म हो रहा है। तो इस समय थोड़ा पेन होगा, तकलीफ़ होगा, हार्ट ब्रेक हो सकता है, ये चीज़ आप जान लीजिए, लेकिन आपकी रिकवरी भी हो रही है और हीलिंग भी हो रही है, ये भी दिख रहा है। एडिक्शन है किसी तरह का कोई, तो वो जो कंधे पे आप बोझ था, वेट ऑफ योर शोल्डर्स, जो वेट है आपके कंधे पे जो बोझ था वो उतर रहा है, ठीक है। ब्रेकअप, इमोशनल पेन, रिलेशनशिप एंडिंग, ये सारी चीज़ें हैं और अपने ज़िंदगी में अकेले आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ओके, कोई टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट, बर्नआउट, ये सब भी मुझे लग रहा है कि छोड़ रहे हो। ओके, तो ये चीज़ है और ये भी दिख रहा है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, सेटबैक के बाद। मतलब कि इवन द डार्केस्ट नाइट इन्स विथ सनराइज, वही चीज़ है, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुआ हो, सनराइज़ तो हो ही रहा है ज़िंदगी में। ओके, जस्टिस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, तो आपके साथ जस्टिस हो का टाइम आ चुका है, आपकी तरफ अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको थोड़ा बोल्ड और करेजियस रहना पड़ेगा। करियर के मामले में ना आपको थोड़ा बोल्ड और करेजियस रहना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो। जस्ट ब्रीथ, खुलकर सांस लो, अपने बैटल को चूज़ करो, अपने प्रोफेशनल लाइफ को चूज़ करो कि मुझे क्या करना चाहिए। बेस चक्र से, बिल्कुल बेस चक्र से आपको शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बीच में कुछ लोग बहुत हेल्पलेस और होपलेस भी फील कर सकते हैं कुछ कारणों की वजह से, ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, फिर आपकी हीलिंग भी होगी। अपने विंग्स को फैला लो, क्योंकि इस समय की जर्नी जो है वो मुझे अकेले की आपकी जर्नी दिखाई दे रही है। इस जर्नी में हो सकता है कि उतना कोई आपका कोई साथ ना दे, ओके। और मुझे लग रहा है कि इस जर्नी से आप अकेले ही बाहर निकल रहे हो स्ट्रांगली, ये चीज़ है। अब जैसे क्राउन चक्र की एनर्जी मुझे दिख रही है, बेस चक्र की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए, तो 1-2 अफर्मेशन तो करना बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप देख नहीं रहे हो, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, मतलब कि सेल्फ डिसेप्शन कर रहे हो, ये भी मैं देख रही हूँ कि नहीं ये चीज़ एक दिन अच्छा हो जाएगा, ये बंदी एक दिन अच्छी हो जाएगी, ये बंदा एक दिन अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। ऑब्जर्व करो, ख़त्म करो सीधे सीधे, ठीक है। क्राउन चक्र इसलिए आया है बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होने वाली है। आई एम अलाइन विथ माई ट्रू पर्पस, आई रिलीज ऑल लिमिटिंग बिलीव्स एंड एम्ब्रेस क्लैरिटी, आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड। ओके, आई ट्रस्ट द जर्नी ऑफ माई सोल, जो मेरे सोल की ये जो जर्नी है उस पर मैं भरोसा करता हूँ कि अच्छा ज़रूर होगा। अब करियर फील्ड की बात की जाए, कौन सा करियर फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहले मिलिट्री, आर्मी, मरीन्स, स्पेस, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ठीक है। उसके बाद हो गया नेशनल सिक्योरिटी, उसके बाद हो गया बिल्डिंग मेंटेनेंस, ठीक है। जैसे अगर आप फॉरेन में भी है तो भी कर सकते हो, मिलिट्री में जा सकते हो, बिल्डिंग मेंटेनेंस हो गया आपका, ठीक है। पेंटिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एंटरटेनमेंट की फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, म्यूजिशियन, डांसर, परफॉर्मर, एक्टर, कॉमेडियन, मैजिशियन। उसके बाद है न्यू एज टेक, ब्लॉकचेन, ठीक है। एआई इंजीनियर, रोबोटिक इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, आपको इस फील्ड में जॉब मिल सकता है। एंड मैं आपको बता देती हूँ, मेडिकल, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मेडिकल रिसर्चर, इस चीज़ के थ्रू अगर अपना कोई बिजनेस काम भी शुरू करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, तो वो भी आपका सक्सेसफुल रहेगा। अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक का जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको ये बोलूँगी कि जेन्युइन लिंक क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुँचो, ठीक है, और अपनी सेशन बुक करो। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग होगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।